शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कराची से अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की डरावनी तरीन कहानी शेयर करूंगा। ये करीब आज से 22 बरस पुरानी बात है। हम लोगों को एक घर रेंट पर चाहिए था। जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर हम लोगों का आबाई घर था और उस घर को लेकर बहुत झगड़े चल रहे थे, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भी थे और वो घर कुछ ही दिनों में बिक जाना था। तो अब्बू ने कहा कि पहले ही हम लोगों को बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन घर में लड़ाई और झगड़े बने रहते थे। चाचू की फैमिली में और हम लोगों की फैमिली में बहुत ज़्यादा उस घर को लेके झगड़े थे, क्योंकि जो मेरे बड़े ताया अबू थे वो फौत हो गए थे और उनके हिस्से को बांटने के लिए चाचू अबू से बहुत लड़ाई करते थे। इन्हीं झगड़ों के मद्देनजर घर का चैन सुकून बहुत खराब हो चुका था। तो हम लोगों ने घर रेंट पर ले लिया, लेकिन केस अभी भी चल रहे थे। हम लोग उस घर से निकल गए। अब चाचू अबू का हिस्सा तो रख नहीं सकते थे। बहरहाल हम लोगों ने दिन रात एक किया और हम लोगों को कराची जमशेद रोड पर एक घर का पता चला। मेरा एक दोस्त था, तो वो जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम पार्ट टाइम करता था, तो उसने आगे से कुछ डीलर से बात की। उन लोगों ने बताया कि एक घर है जमशेद रोड पर। मेरे दोस्त आसिफ की मुझे कॉल आई और उसने कहा कि एक घर है, अगर तुम कहो तो चल के देख लेते हैं। मैंने उससे कहा कि ठीक है। मैंने सोचा पहले घर देख लेता हूँ, अगर मतलब का हुआ तो फिर अब्बू से भी बात कर लूंगा। तकरीबन 5 बजे का टाइम था जब आसिफ मेरे पास आया और मैं आसिफ के साथ वो घर देखने के लिए निकल गया। दूसरे मोटरसाइकिल पर और भी 2 डीलर थे। हम 4 लोग जमशेद रोड की तरफ निकल पड़े। वो घर जो था वो गली में था, एंड वाला तकरीबन कॉर्नर बनता था, वहां पर वो घर था। घर देखने में बज़ाहिर ठीक था, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। घर के 2 गेट थे, दोनों गेट, एक बड़ा गेट था, एक उसके साथ एक छोटा गेट होता, लेकिन ये छोटा नहीं था, ये भी तकरीबन बड़ा ही था, लेकिन वो हिस्सा अभी जेरे तामीर था और उसके दरमियान में एक दीवार थी। सुनने में ये आया था कि ये भी 2 भाइयों का ही घर था, जिसमें से एक भाई ने घर तामीर कर लिया और दूसरे ने अभी काम रोका हुआ था। खैर हम लोगों ने जो तामीर शुदा घर था उस घर में हम लोग गए, दरवाजा खोला, देखा घर बहुत पुराना तो नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे जैसे बहुत अरसे से खाली है। इतने इतने बड़े जाले, दीवारों के ऊपर भी जैसे बहुत मट्टी थी, मट्टी की जिस तरह से दीमक खा लेती है और पूरी दीवारों पर मट्टी जमी होती है, वो हालात थे। मैंने अपने दोस्त आसिफ से कहा कि घर तो बहुत पुराना लग रहा है, जबकि डीलर का कहना था नहीं, इस घर का काम पिछले 5 बरस से रुका हुआ है। यहाँ पर जो साथ वाला घर था उस भाई की डेथ हो गई, तो बड़े भाई ने भी यहाँ पर फिलहाल आने से मना कर दिया और वो ये चाहता था कि उसका ये घर बिक जाए, लेकिन ये घर बिकता नहीं था, इसलिए इस घर को बंद कर दिया गया। 1-2 बार उन्होंने खुद फैसला किया रहने का, लेकिन फिर जिस घर में थे अभी तक तो वहीं पर हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बात करता हूँ। घर बड़ा था, मुझे ठीक लगा कि अगर इसकी साफ सफाई कर ली जाए तो घर रहने के लिए तो ठीक ही है। जब किराए की बात हुई तो किराया भी बिल्कुल मुनासिब था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह के घर का ऐसा रेंट हो सकता है। एनीवेज मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं एक दफ़ा अब्बू से बात कर लूँ तो फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हम लोग वहां से निकल आए। जैसे ही हम लोग अपने घर पहुंचे, घर दाखिल हुआ तो आगे से अब्बू और चाचू की बहस लड़ाई जारी थी। अब्बू ने
अब्बू ने मेरी तरफ देखा तो मैंने चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि अब्बू की तबीयत खराब हो जाती थी और चाचू आए दिन लड़ाई झगड़ा बनाए रखते थे। मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू एक घर का पता चला है, अगर आप कहें तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। अब्बू ने कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि शाम से पहले इस घर से निकल जाऊं, क्योंकि मेरा तो जीना इस घर में मुहाल हो चुका है। मेरा सगा भाई घर के हिस्से के लिए मेरे साथ इतनी लड़ाई करता है, मैंने तो इसको हिस्सा दे भी दिया है, इसके बावजूद ये हर वक्त लड़ता रहता है मेरे साथ। खैर हम लोगों ने चाचू से रिश्ता खत्म कर लिया और हमने उन्हें कहा कि अब जो कुछ भी होगा कोर्ट तक ही होगा। हम लोगों ने वो घर जो था, घर पुराना है लेकिन जब हम रहेंगे तो उसको ठीक कर लेंगे और शायद हम ही पहले हैं जो उस घर में जाएंगे। अब्बू ने कहा कि जैसा भी घर है फाइनल करो उसे। मैंने आसिफ को कॉल किया, मैंने कहा कि तुम बात करो, हम वो घर लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उसने कहा कि ठीक है। अगले दिन आसिफ ने मुझे बुलाया, मैं अब्बू के साथ गया। अब्बू ने भी जाकर घर देखा। अब्बू ने कहा इसकी साफ सफाई हो जाए, घर तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर तकरीबन 2-3 दिन लगे, सफाइयाँ वगैरह हुई। आसिफ मेरा दोस्त था, उसने भी कुछ लड़कों को लगवा के वहां पर काम करवाया। घर में कुछ इतना खास था ही नहीं, खाली घर था, लेकिन घर था गंदा। उनके मुताबिक कि वहां पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन किचन में सामान भी था, बर्तन भी थे पुराने कुछ, और कुछ दीवारें थोड़ी बहुत जली हुई भी थी। शायद वहां पर कभी कोई आया हो, इनकी नॉलेज में ना हो। उस घर की साफ सफाई हो गई और हम लोग ठीक तीसरे दिन उस घर में शिफ्ट हो गए। उन 3 दिनों में जब मेरे चाचू को पता लगा कि हम लोग ये घर छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने इसके बाद लड़ाई नहीं की। वो खुश हो गए कि शायद हम लोग इस घर से जा रहे हैं। बहरहाल हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद जब हम लोग उस नए घर में आए, उस नए घर में हम लोगों की पहली रात थी। 2 बेडरूम सेट थे। एक बेडरूम में अम्मी और बहनें और अब्बू हो गए, दूसरे बेडरूम में मैं और मेरा बड़ा भाई था। मेरे बड़े भाई की भी जॉब थी, वो वीकेंड पर घर आते थे, तो भाई भी शिफ्टिंग के लिए 1-2 दिन से घर ही थे। शिफ्टिंग के बाद नेक्स्ट डे भाई अपनी जॉब पर चले गए, पीछे हम लोग ही थे। अब घर की साफ सफाई का कुछ काम था, सीढ़ियाँ साफ करने वाली थी थोड़ी बहुत, ऊपर वाले हिस्से में भी 1-2 कमरे थे वो साफ किए। उसके जो ऊपर से वो पानी वाली टैंकी वाला हिस्सा था वो सारा कुछ साफ करवाया, ठीक करवाया। वहां पर कुछ हड्डियां थी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट डे जब हम लोगों ने उस हिस्से की सीढ़ियों की सफाई की, टैंकी वाले हिस्से की सफाई की, तो वहां पर बहुत ज्यादा हड्डियां थी, मुख्तलिफ हड्डियां थी। शायद बिल्लियां वहां पर जानवरों को लाकर खाती रही होंगी, लेकिन बिल्लियां भी तो वो सारी हड्डियां खा लेती हैं। हैरत अंगेज बात यह थी कि मैंने वहां पर बिल्ली के भी ढांचे देखे। उस घर की टैंकी के पास मैंने 2 बिल्लियों के ढांचे देखे और पूरे मुकम्मल ढांचे थे वो। इस चीज ने थोड़ा सा जरा मुझे डराया भी कि बिल्लियों के ढांचे कैसे, खुली छत के ऊपर किस तरह से बिल्ली के ढांचे हो सकते हैं। मैंने अम्मी को भी ये बात बताई। अम्मी ने कहा कि शायद आपस में बिल्लियां लड़ती हैं बहुत ज्यादा, एक दूसरे को मार दिया होगा, यही हो सकता है। मैंने ने कहा कि शायद फिर यही बात होगी। अब वहां पर हम लोगों को रहते हुए 3-4 दिन हो गए। उन 3-4 दिनों में छत के ऊपर से रात को बिल्ली की आवाज आती थी। नॉर्मल सी बात है, खुली छतों के ऊपर बिल्लियों की आवाजें आती हैं, लेकिन बिल्ली की आवाज आने से पहले जैसे कोई कूदता है छत पर, वो भी यही लगता था कि बिल्ली ने कूदा होगा, छलांग लगाई होगी। तो मौसम तो जनवरी का ही था और पंखे भी बंद थे, सन्नाटा और खामोशी भी होती थी। मोहल्ला थोड़ा सा अजीब था, पुरसरार टाइप। कोई इतनी खास उस हिस्से में रौनक नहीं थी जहां पर हमारा घर था। जो अगले घर थे, गली के शुरू में 3-4 ऐसे घर थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे और वो देर गए तक खेलते भी रहते थे। लेकिन उसके बाद गली के एंड में हमारा घर और 2-3 घर ऐसे थे, शायद वहां पर छोटे बच्चे नहीं थे, इससे इतना शोर शराबा भी नहीं होता था। इसी तरह से अब्बू को कोर्ट भी जाना पड़ता था। मेरी कजिन की शादी थी लाड़काना। अम्मी और मेरी बहनें जो थी वो शादी में चले गए। अब्बू ने जाना था, नेक्स्ट डे कोर्ट जाना था, तो अब्बू ने कहा कि तुम और मैं हम लोग कल चलेंगे। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। अब अब्बू जो थे, अब्बू उसी कमरे में सो रहे थे जिस कमरे में अम्मी और बहनें सोती थी। वो लोग सब चले गए शादी में। मैं उस कमरे में सो रहा था जहां पर मैं रोज सोता था। तकरीबन रात 11:30
12:15 का टाइम था। अब्बू ने मुझे आवाज़ दी, मैं गया। अब्बू को मैंने चाय बना कर दी, उन्हें ठंड लग रही थी। अब्बू ने कहा मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। खुला सहन था इसलिए वहाँ पर ठंड हो जाती थी। मैंने उनको चाय बना कर दी और दरवाज़ा उनका बंद कर दिया, खुद कमरे में आ गया। मैं लेट सोता था, मुझे आदत थी देर तक जागने की। मैं अक्सर कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ देखता रहता था। मैं कंप्यूटर ही यूज़ कर रहा था कि एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से मेरे कमरे के स्विच बोर्ड का कोई स्विच ऑन हुआ है, जबकि कमरे की लाइट तो ऑलरेडी जल रही थी। स्विच ऑन होने की जब आवाज़ आई तो मैंने पलट कर देखा तो स्विच बोर्ड के 2 स्विच नीचे थे। मुझे ज़रा वहम हुआ कि ये पहले तो ऐसे नहीं थे, मैंने तो सिर्फ लाइट का स्विच ऑन किया है। मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। सीढ़ियों से एक बिल्ली नीचे उतर रही थी, ब्राउन कलर की बिल्ली थी। सीढ़ियों से वो बिल्ली नीचे उतर रही थी। मैं नॉर्मल समझा इस चीज़ को। मैंने दरवाज़ा बंद किया और फिर से मैं आकर कंप्यूटर पर बैठ गया। वो स्विच मैंने बंद कर दिया। अभी 5 मिनट नहीं गुजरे होंगे, फिर से स्विच नीचे हुए। मैंने फिर पलट कर देखा, अब उसके साथ वाले स्विच नीचे थे। मैं बड़ा सरप्राइज कि ये क्या हो रहा है, स्विच बोर्ड को कौन छेड़ रहा है? इतने दिन हो गए हैं, पहले ऐसा हुआ नहीं, पता नहीं क्या मच रहा है। फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो जो बिल्ली थी ब्राउन कलर की, बिल्कुल मेरे कमरे के सामने, अगर हम दरवाज़ा खोले तो बिल्कुल सामने ज़मीन पर बैठी थी और ऐसे कमरे की तरफ देख रही थी। एकदम मैं डर गया। मैंने बिल्ली को भगाने की कोशिश की। बिल्ली एकदम उठी, भागी, सहन में गई और पलटकर मेरी तरफ देख रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा, कभी मुझे बिल्ली से डर नहीं लगा। बिल्ली कोई इतनी खास डरने वाली चीज़ नहीं है। उससे मुझे बिल्ली से बहुत डर लगा। बिल्ली बहुत अजीब पुरस्रार सी लग रही थी। अब्बू सो चुके थे, उनके कमरे की लाइट ऑफ थी। अब मेरी कोशिश थी मैं इस बिल्ली को भगा दूं यहाँ से। मैंने कोने पर पड़ा वाइपर उठाया और बिल्ली को भगाने लगा। बिल्ली ऊपर चली गई सीढ़ियों में, पूरी सीढ़ियों में जाकर फिर वापस आई, पलट कर मुझे देखने लग गई। थोड़ा सा डरा, पता नहीं क्यों। मैं अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। कुंडी नहीं लगाई थी, आदत ही नहीं थी लॉक करके सोने की। दरवाजा बंद था। मैंने आकर बिल्कुल कंप्यूटर की आवाज़ आहिस्ता कर दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ बाहर सहन में कोई चल रहा है। कदमों की जो आहट थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर सुनाई दे रही थी। ऐसा था जैसे कोई पाँव में जूता पहना हुआ है किसी ने और कोई बिल्कुल आहिस्ता 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 मेरे कमरे के पास आया। मैंने कहा अब्बू बाहर आप है? एक दफ़ा कहा, कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा कोई चोर ना हो, नया मोहल्ला है, नई जगह है, साथ साथ सबके छत है। मैं उठा, मैंने कमरे की कुंडी लगा दी, कंप्यूटर बंद किया। अभी मैं उधर कुर्सी पर ही बैठा हुआ था। एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर फर्श के ऊपर जैसे कंचे होते हैं, कंचे गिर फेंके हैं किसी ने। अब कंचे इतनी रात को कौन फेंकेगा? मैं थोड़ा सा घबरा गया। अब मैंने कहा कि मैंने पूछना नहीं बाहर कौन है, जो भी है। मैं बिस्तर पर लेटा, मैंने ब्लैंकेट ऊपर किया, लाइट मैंने ऑफ नहीं की। और जैसे मैं डर रहा था, एकदम से मेरे कमरे की लाइट ऑफ हो गई। मुझे लगा शायद लाइट, वैसे लाइट बंद हो गई है कि पूरे घर की लाइट ऑफ हुई है। जिस वक्त मेरी नज़र पड़ी कंप्यूटर पर, उसकी पावर लाइट ऑन थी। वो बिल्कुल लाइट मुझे नजर आई, कोने में ग्रीन कलर की लाइट जल रही थी। मेरी तो उस टाइम हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं फ़ौरन से उठा, मैंने स्विच बोर्ड से स्विच देखा तो स्विच बंद था। मैंने स्विच ऑन किया। अब एक इंसान एक नई जगह पर, एक नए घर में, वहाँ पर ये मामलात शुरू हो जाएं तो अच्छा खासा इंसान भी डर जाता है। वो रात तो बहुत मुश्किल थी। कहीं 2:30-3 बजे जाकर मेरी आँख लगी और मैं सोया। सुबह अब्बू ने जगाया कि मैं जा रहा हूँ तो तुम जाग के नाश्ता कर लेना। अम्मी सालन वगैरह बना के रख गई थी और उन्होंने कहा था कि अंडे भी पड़े हैं, ब्रेड भी है, जो नाश्ता करना हुआ कर लेना। अब्बू ने सुबह कोर्ट जाना था, 9 बजे अब्बू चले गए, चाय बनाकर वो चले गए।
इतना मुझे याद, अबू ने दरवाज़ा खटखटाया, मुझे जगाया। मैंने कहा कि ठीक है। मैं उठा, मैंने उन्हें देखा भी। मैं फिर आकर बिस्तर में लेट गया। मेरी नींद ही नहीं थी पूरी हुई। अब दिन का टाइम था, कमरे की लाइट ऑफ थी और कमरा दरवाज़ा साथ लगा हुआ था। मैं घर में बिल्कुल अकेला था। जैसे इंसान कुछ नींद में होता है, कुछ जाग रहा होता है, तो थोड़ी देर ही गुजरी होगी, आधा पौना घंटा गुजरा होगा, बाहर से जैसे मोहल्ले का एक शोर होता है वो सुनाई दे रहा था। एकदम से लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाजा खुला है। बिल्कुल ऐसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजा जब खुला तो ऐसे लगा जैसे जमीन के ऊपर किसी ने कॉइन फेंका है। वो कॉइन था, कॉइन ऐसे नीचे गिरा और वो कॉइन ऐसे चलता 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 जैसे मेरे कमरे में आया। कॉइन की जब आवाज आई, मैं उठा, मैं बेड पर बैठा, मैंने देखा तो बिल्कुल कंप्यूटर की चेयर के पास एक कॉइन पड़ा था। मैं बड़ा परेशान कि कॉइन कहाँ से आया है, घर में तो कोई भी नहीं है, दरवाजा किसने खोला है। मैंने पूछा कौन, कोई आवाज नहीं। मैं उठा, मैंने देखा तो वो एक सिक्का था, पुराना सिक्का था, थोड़ा सा मिटा हुआ था और समझ नहीं आ रही थी कि वो कौन सा सिक्का है। पता नहीं वो किस कंट्री का था, मुझे तो ये भी नहीं पता। यानी कोई हमारा नहीं था, पाकिस्तानी कॉइन नहीं था वो। अभी मैंने वो कॉइन को हाथ नहीं लगाया, उधर ही पड़ा था। तो मैं बाहर निकला, मैंने देखा किचन में जैसे अबू ने चाय बनाई थी तो वो कप पड़ा हुआ था सिंक पे। अबू का कमरा खाली था। मैं अपने कमरे में गया, मैंने लाइट ऑन की, कॉइन वहां पे नहीं था, कॉइन गायब हो गया। सारा टेबल मैंने हटा के देखा, चेयर हटा के देखी, कहीं कुछ भी नहीं था। अब ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे मामलात थे जो बहुत अजीब थे, बहुत सस्पेंस वाले थे। खैर मैंने हाथ मुंह धोया, वॉशरूम गया, हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुआ। तो मैंने सोचा मैं नाश्ता बनाता हूँ, ब्रेड और अंडा बना लेता हूँ और साथ में चाय बना लूँगा। मैं अपने लिए नाश्ता बना रहा था किचन में, मुझे ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से जो अब्बू वगैरह का कमरा है उसकी अलमारी को किसी ने खोलकर बंद किया है। हम लोगों की वो अपनी भी घर की एक अलमारी साथ थी, लेकिन ये उस घर की अलमारी खुली थी। जैसे वो कमरे की अलमारी खुली और फिर बंद हुई, आवाज कमरे से आई। मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा जिस तरह से अलमारी के पास, इस तरह से जैसे अलमारी है, थोड़ा सा गैप है, आगे बेड था, नीचे कोई बैठा है और वो जो उसका लिबास था सफेद कलर का था, जो भी था वो। मैंने अपनी आंखों से देखा किसी को नीचे बैठते हुए। तो मैंने कहा कौन है यहाँ पर। ये दिन की बातें हैं, ये रात की नहीं है। मैं फौरन से भाग कर आगे गया, कुछ भी नहीं था वहां पर। मैंने बेड के नीचे देखा, बेड के नीचे भी कुछ नहीं था। मुझे तो लगा जैसे पता नहीं मेरे साथ हो ही क्या रहा है, कोई चीज़ है जैसे मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही है, तंग कर रही है, कोई जिन्नात है, कोई अनदेखा वजूद है, पता नहीं यहाँ पर है ही क्या ऐसा। इतने वाकयात बार बार एक एक कदम के साथ। मैंने उसी टाइम फ़ोन किया, अपनी अम्मी को फ़ोन किया। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मेरे साथ तो रात से बहुत अजीब वाकयात हो रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी कहती क्यों, क्या हुआ है तुम्हें। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि अम्मी ये मेरे साथ हुआ है। तो अम्मी ने कहा कि चलो अब्बू आते हैं तो तुम अब्बू के साथ आ जाओ। मैंने उधर मेरी कज़न की शादी थी तो उनके घर PTCL के फ़ोन थे, तो मैंने बाहर जाकर शॉप से उन्हें फ़ोन किया। मेरे पास मोबाइल नहीं था, घर में मोबाइल एक ही होता था जो अब्बू का था। अब्बू के पास ही सिर्फ मोबाइल था उस वक्त, हमारे पास कंप्यूटर था। इसके बाद जब अब्बू घर आए तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था, क्या बना, तुम्हें क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बताई। जब मैं शॉप से वापस आया तो अब्बू घर आए हुए थे। अब्बू कहते तुम कहाँ गए थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं फ़ोन करने गया था अम्मी को। अब्बू कहते उन्हें ज़रूर परेशान करना था, मुझे फ़ोन कर देते। मैंने उन्हें कहा कि आप कोर्ट में थे, मैंने आपको इसलिए नहीं फ़ोन किया। अब्बू को मैंने सारी बातें बताई। अब्बू कहते कि यार वहम भी हो सकता है, नई जगह पर घर है, बहुत बात हो जाता है, इंसान के जहन में ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। अभी वहाँ पर मेरी कज़न की शादी में 2-3 दिन थे, ये लोग पहले चले गए। तो मैंने अब्बू से कहा कि अब्बू चलना नहीं है। अब्बू कहते कि आज नहीं, हम लोग कल जाएंगे। आज शाम अब्बू ने एक कोई वहाँ के लॉयर थे, उनसे मिलना था ताकि ये मामला कुछ हल हो जाए।
अब्बू ने कहा कि आज नहीं जाएंगे, हम लोग कल जाएंगे। मैंने अब्बू से कहा कि ठीक है। तो उसके बाद दोपहर के खाने की बारी थी, मैं रोटियां वगैरह लेने चला गया। होटल से रोटियां लाया, सालन गर्म किया, अब्बू को भी दिया, खुद भी खाया। मैंने अब्बू से कहा कि मैं कमरे में हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। कहते ठीक है। मैं कमरे में बैठा बैठा बोर हो गया। मैं उठा, अब्बू के पास आया, मैं छत पर चला गया। मैंने सोचा चलो छत पर जाकर देखते हैं कि छत के ऊपर भी कमरे हैं, वहाँ का क्या हिसाब किताब है, वहाँ पर कैसे कमरे हैं। उन कमरों को भी हमने यूज़ नहीं किया था, अभी बारी नहीं आई थी कि उधर शादी पर जाना पड़ गया। ऊपर जब मैं गया, मैंने अब्बू को बताया कि मैं ऊपर छत पे हूँ। कहते ठीक है। मैं ऊपर चला गया और ऊपर जाकर बिल्कुल जैसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे, सामने ही 2 कमरे थे। उसके बिल्कुल सामने एक बड़ा खुला छत था जहाँ पर वो टैंकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो कमरा बिल्कुल ठीक था, खाली कमरा था। वहाँ पर कोई सामान नहीं था, बस जो वहाँ पर काम करते रहे थे मजदूर वगैरह, उनके कुछ वहाँ पर टूल्स पड़े हुए थे। उस कमरे से जब मैं बाहर निकला, मैंने साथ वाला कमरा खोला। उसके अंदर बाथरूम था साथ वाले कमरे में। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा कि बाथरूम के अंदर पानी चल रहा है, पानी की आवाज़ आ रही थी, पानी गिरने की। मैं आगे गया, मैंने आगे जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर पानी नहीं गिर रहा था। जबकि जिस टाइम मैंने दरवाज़ा खोला था अंदर पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी कि जैसे कोई नल खुला हुआ है। बाहर मैं निकला तो वही ब्राउन कलर की बिल्ली जो थी बरामदे से होती हुई उस कमरे की तरफ आ रही थी जिस कमरे में मैं खड़ा था। मैंने उसे भगाने और डराने की कोशिश की। वो बिल्ली साथ वाले कमरे में चली गई। और मुझे ये था कि अगर साथ वाले कमरे में ये बिल्ली बंद हो गई तो शोर मचाएगी, तो मैं इसको बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। मैंने इस कमरे का दरवाज़ा बंद किया, साथ वाले कमरे में गया तो बिल्ली नहीं थी। उसके पाँव लगे हुए थे, बिल्ली नहीं थी। मुझे लगा कि शायद बिल्ली नीचे उतर गई है, हमारी सीढ़ियों से नीचे चली गई है। उस कमरे का भी दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा आस पास जैसे देखने लग गया। अब वहाँ पर जो टैंकी थी जहाँ पर वो बिल्लियों के ढांचे मैंने देखे थे, उस जगह के ऊपर मैंने बिल्कुल ताज़ा गोश्त देखा। गोश्त ऐसा था जैसे वो कच्चा गोश्त अभी किसी ने फेंका है या ये बिल्ली लेकर आई है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बिल्ली अभी इस तरफ से आई है और ये कच्चा गोश्त भी यहाँ पर पड़ा है, कि ये बिल्ली ना लेकर आई हो। मैं भागा नीचे, मैंने हर तरफ देखा, कहीं बिल्ली नहीं थी। अब्बू ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे लगा नीचे बिल्ली आई है। कहते नहीं, नीचे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इधर सामने बैठा हूँ। अब्बू बरामदे में बैठे थे। मैं फिर ऊपर भागा, मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। उस कमरे में जिस वक्त मैं पहले गया था कोई बिल्ली नहीं थी, किसी बिल्ली का नामो निशान भी नहीं था, क्योंकि उसमें कोई बाथरूम नहीं था, सिर्फ एक विंडो थी और ओपन रूम था, बिल्कुल सामने सीधा रूम था, कोई चीज़ भी नहीं थी। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला वो बिल्ली सामने गोश्त खा रही थी, वो ही कच्चा गोश्त जो टैंकी के पास पड़ा था। मेरा तो सर घूम गया। मैं भागा नीचे, मैंने अब्बू को जाके बताया, अब्बू ये ऊपर हुआ है कि पहले वो बिल्ली कमरे में थी ही नहीं और फिर टैंकी के पास गोश्त पड़ा था, वही गोश्त तो बिल्ली बंद कमरे के अंदर खा रही है। अब्बू बड़े परेशान हुए। अब्बू ने कहा ऐसे कैसे मुमकिन है? अब्बू मेरे साथ ऊपर है, ऊपर जाकर देखा, ना बिल्ली ना गोश्त, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जगह जो थी जहाँ पर बिल्ली बैठकर गोश्त खा रही थी, वो जगह थोड़ी थोड़ी गीली थी, जैसे यहाँ पर कुछ था, और बिल्ली के पैरों के निशान पूरे कमरे में लगे हुए थे। अब्बू ने कहा कि जानवर है, डर गया होगा, लेकर भाग गई होगी। टैंकी के पास जाकर देखा तो वहां पर कुछ कच्चा गोश्त अभी भी गिरा हुआ था। अब्बू ने कहा नीचे आ जाओ, यहाँ पर बिल्ली हैं, जानवर हैं, ये उठा लेते हैं। ये तो बिल्ली तो ऐसा जानवर है, किसी के घर से भी चीज उठा कर ले आती है, पता नहीं लगने देती। किचन खुला हो तो दूध पी जाती हैं। हम लोग नीचे आ गए, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया था। कमरों के दरवाजे हमने बंद कर दिए। इसी तरह से मैं कंप्यूटर पर मूवी देखता रहा। शाम हो गई, अब्बू ने जाना था रात 8:30 बजे। अब्बू को फ़ोन आया, वो जो वकील साहब थे जिनसे अब्बू ने मिलना था। अब्बू ने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। मैंने कहा कि जी ठीक है। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैंने ये कहूँ कि मुझे अकेले डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है आप जाएं। अब्बू ने कहा परेशान ना होना, मैं जल्दी आ जाऊँगा,
कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा कि जी अच्छा ठीक है। वो चले गए, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं आकर कंप्यूटर पर बैठ के फिर मूवी देख रहा था। थोड़ी देर गुजरी, किचन में गिलास गिरने की आवाज़ आई। स्टील के गिलास थे, शेल्फ के ऊपर पड़ा था। गिलास गिरने की आवाज़ से मुझे लगा कि शायद बिल्ली अंदर किचन में गई है। जाकर देखा कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन वो गिलास गिरा हुआ था। मैंने उठाकर ऊपर रखा। जो ही मैं किचन से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे जो साथ वाला कमरा था जहाँ पर अम्मी अब्बू सोते हैं, उस कमरे में कोई औरत गई है। उस औरत ने जैसे बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है और पीछे चोटी बांधी हुई है। एक औरत बिल्कुल यंग सी लड़की उस कमरे के अंदर गई है। मैं तो परेशान कि लड़की कहाँ से आ गई हमारे घर में। अब ये इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर निकल कर देख सकूं। मैं किचन में ही था। मैंने किचन का दरवाजा बंद किया। मैंने अंदर से खड़े होकर पूछा कौन है यहाँ पर। मुझे बाहर से बिल्ली की आवाजें आ रही थी। उस वक्त जो मेरी हालत थी, अकेला मैं उस घर के किचन में और बाहर से मुझे बिल्ली की आवाज, और मैंने खुद अपनी आंखों से एक लड़की, नौजवान लड़की को कमरे के अंदर जाते देखा। ऊपर से टाइम हो गया होगा, कोई 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। वो ये भी नहीं आए। अब ऐसा लगे कि जैसे वो कमरे से बाहर निकलकर किचन तक आई है। इतना मेरे ऊपर खौफ तारी हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। शुक्र है किचन की खिड़की बंद थी, उसके आगे फ्रिज रखा हुआ था। किचन का दरवाजा मैंने बंद किया हुआ। मुझे डर लगे, खौफ से मेरी हालत खराब। मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए कि मैंने हाथ सेकने शुरू कर दिए। इतने में ऐसा लगा जैसे बिल्ली की आवाज़ें ऊपर से आ रही हैं, बिल्ली ऊपर चली गई है। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। अब लोगों के कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा ही बंद कर दिया और अपने कमरे में जाकर मैंने कुंडी लगा ली। इतना मेरा अकल काम नहीं किया कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं, बाहर जाकर बैठ जाऊं। लेकिन वो कंडीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि खौफ तारी हुआ था मेरे ऊपर। मैंने हर चीज़ की आवाज़ बंद कर ली कि मुझे ज़रा ज़रा सी आहट सुननी थी कि कहीं कोई बाहर है या नहीं है। इस तरह से इतनी सख्त मुझे प्यास, मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो गया खौफ से। अब मैं बाहर कैसे जाता, बाहर भी जाने की हिम्मत नहीं थी, डर लग रहा था। बिल्ली की आवाज़ें ऊपर वाले हिस्से से आ रही थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बाहर हमारा गेट खुलने की आवाज़ आई है। अब्बू आए, अब्बू ने मुझे आवाज़ दी। जब मैंने अब्बू की आवाज़ सुनी, मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा खोलकर शोर डाल दिया। मैंने कहा अब्बू, इस घर में जिन्नात है। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को देखा है। अब्बू ने मुझे पकड़ा, संभाला। अब्बू ने मुझे पानी पिलाया। मेरा गला इतना खुश्क था, मेरे चेहरे का रंग पीला हो चुका था। अब्बू भी डर गए। अब्बू ने कहा कि तुमने रात को अकेले नहीं सोना, तुम मेरे पास सोना, सुबह हम लोग चले जाएंगे, फिर देखते हैं वहां से आकर क्या करना है। अब्बू भी बड़े परेशान कि क्या हुआ है, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब्बू आते हुए बाहर से खाना लेकर आए थे। अब्बू खुद गए किचन में, सारा खाना डाल कर लाए। लोगों ने खाना खाया। उसके बाद अब्बू मेरे पास आए किचन में। हम दोनों ने मिलकर चाय बनाई क्योंकि उन्हें पता था मैं डरा हूँ। तकरीबन 12:30 बज गए ये सब करते करते। अब हम लोग अब्बू के कमरे में थे। हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब्बू जल्दी सोते थे क्योंकि वो सुबह जल्दी जागते थे, उन्हें आदत थी, शुरू से वो जल्दी सो जाते थे। तकरीबन चाय पीने के बाद 1 बजे तक अब्बू सो गए। मैं भी लेट गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीबोगरीब मेरे जहन में वहम वसवसे बड़े अजीब से आ रहे थे। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से जो मेरा साथ वाला कमरा है, उस कमरे में फिर से कॉइन गिरने की आवाज़ आई है। वही आवाज़ सेम जो सुबह आई थी। मैं फिर से गौर से वो आवाज़ें सुनने लग गया। फिर बाहर कोई चल फिर रहा था। मैंने तो ना अब्बू को जगाया कि ये भी बाहर ना जाए, ना मैं खुद बाहर निकला। मैं भी सो गया। तकरीबन रात भर बाहर से आवाज़ें आती रही। जो कोई भी था बाहर मौजूद था। वो जो भी मखलूक थी वो चलती फिरती थी। इस कमरे में इसका बहुत ज़्यादा था।
3:30 पौने 4 बजे का टाइम हुआ। मेरी एकदम आंख खुली और आंख मेरी ऐसे खुली कि जैसे पता नहीं क्या हुआ है, क्यों मेरी आंख खुली है। एक झटका सा लगा मुझे शायद, या जो भी था, मैं गहरी नींद से जाग गया। कमरे में वो 0 लाइट बल्ब चल रहा था। एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे कोई काले रंग का साया है, वो कमरे में यहाँ से वहां मूव हुआ है। जिस्म नहीं था, एक परछाई थी। मैं डर गया। मुझे लगा शायद मेरी बहुत गहरी नींद से आंख खुली है, इसलिए मुझे ये नजर आ रहे हैं, ऐसे अक्स नजर आ रहे हैं, साए नजर आ रहे हैं। फिर से मैं सो गया। सुबह हम लोग जाके अबू ने मुझे जगाया। हम लोग जाके अबू ने कहा कि बाहर से नाश्ता करते हैं, तैयार हो जो, हम लोग भी चलते हैं। मैं उठा, अबू के साथ ही मैं रेडी हुआ, कपड़े शपड़े बदले, हम लोगों ने घर लॉक किया, हम लोग चले गए। वहां पर जब हम लोग पहुंचे, अम्मी को मैंने सारी बातें बताई। अम्मी बड़ी परेशान हुई सुन के। मेरी बहन थी एनी, मेरे से छोटी, वो कहती है कि भाई जिस दिन हम लोग इस घर में आए थे उससे अगले दिन की बात है। रात का टाइम था, तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था। मैं चाय बना रही थी किचन में। तो मैं किचन में खड़ी होकर चाय बना रही थी कि 2 बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे किचन की जो सहन की तरफ दीवार है वहां से झांक कर किसी ने किचन के अंदर देखा है। कहती मुझे ये था कि शायद अनम ने देखा है। तो मैंने आवाज़ भी दी कि अनम ना तंग करो, अंदर आ जाओ। उससे आती थी, वो अक्सर ऐसे तंग करती थी, पीछे से आके डरा देना, आंखों पर हाथ रख लेना, उसकी आदत थी। कहती मैंने बाहर देखा तो अनम अंदर कमरे में थी। कहती मैं फिर चाय बनाने लग गई। जिस वक्त कहती मैं चाय डालकर अंदर लेकर जाने लगी, मैं किचन से बाहर निकली, मुझे दुपट्टे का पल्लू नजर आया था। उस दुपट्टे का पल्लू था जैसे ऑफ वाइट कलर का, और ऐसा लगा जिस तरह से कोई ऊपर जा रहा है। मैंने वो पल्लू देखा था। मैंने अनम को भी बताया, अम्मी को भी बताया। इन लोगों ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें अभी डरा रही हो हमें। लेकिन अभी ने मेरी बात पे यकीन आ गया होगा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे देखा है, वो है बिल्कुल यंग लड़की के रूप में। मैंने इसको लाइट ग्रीन कलर के कपड़ों में देखा है। खैर हम लोग वहाँ पर बातें शातें करते रहे। मैंने उनको बिल्ली वाली बातें भी बताई। मैंने ये भी बताया कि ऊपर वो ढांचे भी हैं, वो बिल्ली बड़ी अजीब है, बिल्कुल ऐसे कमरे के सामने बैठी होती है। उसके बाद शादी तकरीबन वहाँ पर 3-4 दिन हम लोग रुके। वहाँ पर मेरा जो कज़न था उसने मुझे कहा कि आओ यहाँ पर ना आगे चलते हैं, तुम ये घर की बातें कर रहे हो ना, यहाँ पर एक आदमी है, उसे जिन्नात के बारे में बहुत पता है, तो चलो मैं तुम्हें इसके पास लेकर चलता हूँ। मैंने इसे कहा कि ठीक है। हम लोग उस आदमी के पास गए। बूढ़ा सा आदमी था, छोटा सा उसका बिल्कुल जैसे वो बैठने की जगह थी, हाँ कमरा ही, लेकिन वो झोंपड़ी नुमा उसने कमरा बनाया हुआ था। वहां पर हम लोग गए, बैठे। मैंने उसे सारी बात बताई कि इस तरह से उस घर में हो रहा है। उसने कहा वो घर आसेब सदा है, और उस घर में वो जो बिल्ली है वो चुड़ैल है। चुड़ैल बिल्ली के रूप में रहती है, और इस घर में वो अपना आप तुम्हें जाहिर भी कर चुकी है। वो घर वीरान है, वो घर खाली नहीं है। घर खाली होने में और वीरान होने में फर्क होता है। जो घर खाली होते हैं उनको आबाद किया जा सकता है, जो घर वीरान होते हैं वहां पर जिन्नात रहते हैं। अब तो उस बिल्ली के पीछे भागे हो या उस बिल्ली को भगाया है, अब उस बिल्ली की तरफ ना जाना। अगर तुम ज्यादा उस बिल्ली की तरफ गए तो वो तुम्हारे ऊपर हावी भी हो सकती है। वो चुड़ैल है। जिस वक्त तुम जिस कमरे में तुमने उसे वो गोश्त खाते देखा है, उस कमरे में भी वो रहती है, और जिस कमरे में तुम्हें वो जाती नजर आई है उस कमरे में भी वो रहती है। बाकी पूरे घर में उसका गुजर बसर है। ये 2 कमरे उसका मस्कन है। उस कमरे में सोने वाले लोगों को भी वो अपना आप जाहिर करेगी। लेकिन तुम जैसे अकेले थे, देर तक जागते हो, तो तुम्हें उसने अपनी मौजूदगी जाहिर की है। वो जो साथ वाला घर है वहां पर तो उसका इतना बसेरा है कि वो इंसान को जिंदा रहने देती ही नहीं है। जिसकी डेथ हुई है उसी को भी इसी ने मारा है। और जो यहाँ से भागे हैं, वो आए हैं इस घर में, लेकिन वो भाग गए हैं। वो कुछ दिन यहाँ पर रहे हैं। उन लोगों ने कोशिश की है यहाँ पर रहने की, लेकिन इसने उनको वहां पर रहने नहीं दिया। इसी चुड़ैल आफत की वजह से ये घर वीरान है। कोशिश करो कि 3 माह से पहले पहले इस घर को छोड़ दो, क्योंकि 3 माह के बाद जाने नुकसान का खतरा है।
उसने ये सारी बातें बताई। मैं बहुत ज्यादा डर गया। उसने कहा गौर करना, बिल्ली का साया नहीं होगा। मैंने तो इस चीज पर गौर ही नहीं किया था। उसने कहा ना उसका साया जमीन पर होगा, ना उसका साया दीवार पर होगा। अचानक से जाहिर होगी, अचानक से नमूदार हो जाएगी, और आवाज भी उसकी बहुत ज्यादा डरावनी होगी और ऊंची आवाज होगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है। हम लोग वहां से वापस आके, मेरा कजन भी बातें सुनकर बहुत डर गया। अब जब मैंने अम्मी को और अब्बू को ये सारी बातें बताई, वो लोग कहते तुम्हें किसने कहा था जाने के लिए, अब तुमने अपने आप को वहम डाल दी है। ये कुछ लोग होते हैं जो वहम डाल देते हैं, वो तो उस जगह पर गया भी नहीं है। फिर उसे कैसे पता चला? मेरे कजन ने कहा कि नहीं, उसके पास अक्सर लोग जाते हैं, वो जिन्नात की बातें बिल्कुल ठीक बताता है। जिस जगह पर आज सेब हो, जिन्नात, उस आदमी को पता चल जाता है। 12 लम्बी अब्बू खफा हुए कि तुम क्यों गए हो, तुमने अब अपने ऊपर ये वहम सवार कर लेना है, और हम लोग इतनी जल्दी घर कैसे छोड़ेंगे। जबकि अब्बू इस चीज को फील कर चुके थे कि वहां पर कुछ है। बेशक उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा, मेरी बहन ने भी देखा। अब नेक्स्ट टाइम हमने वापिस जाना था, हम लोग वापिस आ गए। जिस वक्त हम लोग घर में दाखिल हुए, हमारे घर में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। अंदर दाखिल होते साथ ऐसे लग रहा था कि इस्तगफिरुल्लाह, कुछ चीज जैसे मर जाती है काफी दिनों के बाद, उसकी बदबू आ रही थी। जैसे हम लोग अंदर आए, हम लोगों के सहन में एक काले रंग की बिल्ली मरी पड़ी थी, और वो बिल्ली इतने खौफनाक अंदाज में मरी हुई थी कि उस बिल्ली की गर्दन अलग थी और जिस्म अलग था, और वो काफी फासले पर पड़े हुए थे। यानी गर्दन उसकी पड़ी होगी सहन के एक कोने में और जिस्म एक कोने में पड़ा था। चीख निकल गई हम लोगों की उसे देखकर। इतनी इसकी गंदी स्मेल थी, ओपन था वो सारा सहन, इसके बावजूद इसका ताफुन और इसकी वो बदबू फैली हुई थी। डर के हम लोग तो देखकर। उसी वक्त अब्बू ने उसे एक स्टिक की मदद से घर से बाहर फेंका, सामान वगैरह रखा। मेरी बहन ने जो थी वो दोनों सफाई करने लगी, उन्होंने सारा जो फर्श था वो धो दिया। स्मेल अभी भी थी। कमरे जाकर देखे, कमरे ठीक थे, लेकिन जो उन लोगों वाला कमरा था उसकी अलमारी का एक हिस्सा खुला हुआ था, और वहां से कुछ चीजें भी बाहर गिरी हुई थी, जैसे सामान किसी ने बाहर फेंका है। अम्मी ने कहा कि ये किसने फेंका है? अब्बू ने कहा हम लोगों ने तो अलमारी का हिस्सा खोला ही नहीं जिसमें आप लोगों की चीजें हैं। चीजें बाहर गिरी हुई थी, कपड़े थे उसमें, मेरी बहनों के, अम्मी के, इन सब के कपड़े थे। खैर वो सारा कुछ संभाला, किचन में गए। हम लोगों ने जिस दिन नाश्ता किया था बाहर से किया था, और हम लोग वो जो बर्तन रात के यूज थे बस वही धुले हुए पड़े थे। जबकि जब किचन में दाखिल हुए तो वहां पे 6-7 कप चाय के भरे पड़े थे, और 6-7 प्लेटें भरी पड़ी थी, जैसे वहां पर किसी ने खाना खाया हो। अम्मी ने कहा कि ये क्या, यहाँ पर तुम लोगों ने एक दिन में कप धोए नहीं है? हमने उन्हें कहा कि नहीं, हमने तो 2 कप इस्तेमाल किए थे। मैंने भी कहा कि अम्मी मैंने ही चाय बनाई थी, 2 कप, एक अब्बू का और एक मेरा। जब हम लोग 6-7 थे नहीं तो हमने इतने कप यूज क्यों करने थे? फ्रिज से सारा दूध भी गायब था, आटा था वो भी गायब था, कच्चा चिकन हम लोगों के फ्रीजर में फ्रीज किया हुआ था वो भी गायब था। यानी हमारे किचन में खाने का सामान नहीं था। ब्रेड, अंडे, दूध, चिकन सब गायब था। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसा हो कैसे सकता है? ये तो वाज़े तौर पर जैसे हर चीज गायब हुई है। भाई को फोन किया कि क्या आप आए थे पीछे से? उसने कहा कि नहीं, मैं तो अभी आई नहीं, मैंने तो कल आना है। मैं तो शादी भी नहीं अटेंड कर सका, ड्यूटी इतनी सख्त थी उसकी। हम लोग बड़े परेशान। मेरी बहन कहती कि आओ वो कमरा देखते हैं। मैंने उसे कहा कि उस आदमी ने कहा था कि वहां उसका बसेरा, हमने वो कमरा नहीं देखना। कहते कुछ नहीं होता, देखते हैं। हम लोग ऊपर गए। जैसे हम लोगों ने उस कमरे का दरवाजा खोला, उस कमरे में कुछ ब्रेड के पीस और कुछ अंडे के छिलके पड़े हुए थे, और साथ हड्डियां पड़ी हुई थी। हम लोगों ने आकर अम्मी को बताया। अम्मी ने कहा कि पता नहीं फिर इसका क्या मतलब है, ये कैसे ऊपर कौन लेकर गया है? किचन को भी ताला था, कोई चोर भी अगर आता तो वो ताला खोलता कैसे?
किचन को हम लोगों ने जाने से पहले वो छोटा सा एक ताला होता था, कुंडी थी उसकी, वो ताला लगा कर गए थे और मम्मी ने ही आकर ताला खोला। यार फिर से अब्बू सारा सामान लेकर आए, चिकन लेकर आए, अंडे, दूध, हर चीज लेकर आए। शाम को खाना बनाया। आज हम लोगों ने घर खाना बनाया था और मेरी सिस्टर ने चिकन ही बनाया था। खाना वगैरह खाया तो मैंने भी से कहा कि अब आप लोग आ गए, मैं साथ वाले कमरे में सो जाऊंगा, अगर मुझे नींद ना आए तो मैं इधर आ जाऊंगा। मम्मी ने कहा कि ठीक है। हस्बे मामूल वही रूटीन घर की। 12 साढ़े 12 बजे सब घर वाले अपने कमरे में थे, दरवाजा बंद था। मैं थोड़ी देर कंप्यूटर पर बैठा हुआ था। आज जब मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा था, बार बार उसका स्विच बैक साइड पर, ट्रॉली की बैक साइड पर, उसका जमीन पर थोड़ा सा ऊंचा स्विच लगा हुआ था जिसमें कंप्यूटर को, मैं उसके स्विच को प्लग किया हुआ था, वो कोई बार बार निकाल रहा था। पहले एक दफा निकला, मुझे लगा कि शायद लूज था। मैंने इसको बहुत जोर से लगाया और वो इतना टाइट होकर लगता था कि उतर नहीं सकता था। फिर लगाया, 5-10 मिनट के बाद फिर किसी ने निकाल दिया। फिर स्विच के साथ शरारत शुरू हो गई, फिर स्विच के साथ जैसे कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एकदम झुंझला कर गुस्से से कहा कि पता नहीं कौन है यहाँ पर जो हमें इतना तंग कर रहा है। उस अभी ये बात मैंने कही थी, मैं चेयर पर बैठा था, पीछे से किसी ने चेयर को जमीन पर पलट दिया। मैं चीखें मारने लग गया। मैं इतना जोर से गिरा था, मेरे सर पर चोट लगी थी और जिसमें पीछे गिरा था मुझे ऐसा लगा था जैसे कमरे से कोई बाहर निकला है। काले कपड़े थे उसके। मेरा शोर सुनकर अम्मी, मेरी बहनें सब भागे। मुझे जमीन से उठाया उन लोगों ने। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है। अम्मी ने कहा कि उठो, तुम इतनी रात को अकेले बैठते हो, पता भी है कि यहाँ पर असरात हैं या चीजें हैं, फिर क्यों बैठते हो। मैं भी इनके साथ साथ वाले कमरे में आके, मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं सिंगल बेड पर लेटा हुआ था। बड़े बेड पर सामने अम्मी और मेरी बहनें थी, उसके साथ भी एक सिंगल बेड होता था, वहां पर अब्बू सो रहे थे। फिर हम लोग लेट गए। 2:30 बजे का टाइम हुआ। जिस कमरे में हम लोग सोते थे, इस कमरे का दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला तो मेरी आंख खुल गई। मैं डरता बहुत ज्यादा था, मेरी छोटी छोटी चीज से आंख खुल जाती थी, नींद भी बहुत अच्छी थी। जिस समय मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से मेरी बहन है एनी, वो दरवाजे से झांक कर अंदर देख रही है, लेकिन इसके जो सर पर बाल नहीं है। शक्ल मेरी बहन की थी, सर पर बाल नहीं थे। मैं इसे बड़े गौर से देख रहा हूं। मैंने इसे कहा कि एनी, एनी तुम क्या कर रही हो। अभी मैं उसको ऐसे ऐसे एनी कह रहा हूं, वो कमरे से अंदर आ गई, बिल्कुल मेरे बेड के पास। वो इतनी खौफनाक थी, इतनी खौफनाक थी। उसके हाथ ऐसे थे जैसे ढांचा होता है। मैं चीखें मारने लग गया। फिर सब जाग गए। जिस वक्त सब जागे, उस वक्त उन लोगों ने भी इस मखलूक को वहां पर देखा था। वो एकदम भागी बाहर। अम्मी ने कहा कौन है ये, कौन है ये। दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि मैंने एनी के रूप में इस चीज को देखा, लेकिन इसके सर पर बाल नहीं थे। सब डर गए बहुत ज्यादा। अब उसके बाद उस घर में ये काम शुरू हो गया। अम्मी को वो मखलूक मेरे बड़े भाई के रूप में नजर आई। 2 दिन के बाद उसने अपना आप जाहिर करना शुरू कर दिया। भाई के रूप में ऐसे नजर आई कि ड्राइंग रूम हमने आज तक यूज ही नहीं किया था जिस दिन के आए थे। अम्मी ने कहा कि मैं ड्राइंग रूम की भी डस्टिंग वगैरह कर दूं, मेहमान आ जाते हैं, अभी तो हम लोग इधर ही हैं, जब छोड़ेंगे तो देखा जाएगा। जब अम्मी अंदर ड्राइंग रूम में गई तो क्या देखती है कि वहां पर जो हमारा टेबल था सेंटर में, सोफों के सेंटर में, उसके ऊपर जूतों के निशान लगे हुए थे। टेबल के ऊपर कांच के जूतों के निशान लगे हुए थे। अम्मी ने कहा ये तो कांच के ऊपर जूतों के निशान कैसे लग सकते हैं, ये तो बड़ा अजीब माजरा है। अम्मी कहती है जो ही मैं वापस पलटी तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बड़ा भाई खड़ा है, लेकिन इसके भी सर पर बाल नहीं थे और आंखें बहुत बड़ी थी। अम्मी ने जब उसे देखा तो अम्मी उसे कहने लगी अहमद तुम कब आए हो। तो अम्मी को देखकर बहुत कहका लगाकर हंसा और बाहर निकल गया। अम्मी फौरन से बाहर आई। अम्मी ने कहा कि अहमद आया और देखो कितने अजीब अंदाज में हंस रहा है, इसने बाल भी कटवा दिए। हमने उन्हें कहा कि अहमद तो आया ही नहीं है।
अम्मी ने कहा, नहीं, अहमद अभी ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ा था और मुझे देखकर कहका मारकर हंसकर बाहर निकल गया। अम्मी ने कहा कि अहमद भाई तो अभी आए नहीं और दरवाज़ा तो बंद है। अम्मी ने कहा कि अंदर ड्राइंग रूम में जो शीशे का टेबल है उसके ऊपर जूतों के निशान लगे हुए हैं। हम लोग अंदर गए, हम लोगों ने भी देखा जैसे कोई मिट्टी वाले जूते लेकर कांच के ऊपर चला है। 3 एक तरफ थे, 2 एक तरफ थे। हम लोगों ने वो साफ कर दिए सारे। उसी रात 10 बजे अहमद भाई आए। दरवाज़ा बेल बजी, जाकर दरवाज़ा खोला, अहमद भाई थे। हम लोग सब डरे हुए थे। हमने उन्हें सारी बातें बताई। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये इतने दिनों में, आप 5-10 दिनों में इतना कुछ हो गया, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं। उन्होंने कहा कि बस यहाँ के हालात नहीं ठीक, हमने इस घर से निकलना है। उसने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम लोग बहुत वहम कर रहे हो, उन चीज़ों को सवार कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आ गया हूँ, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अम्मी ने कहा कि बेटा इस घर में जिन्नात है। अम्मी उन्होंने अपना अब जाहिर भी किया, दिखाया भी। सारा खाना गायब हो जाता है फ्रिज से। तो भाई को यकीन नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मैंने इसी कमरे में सोना है। मैंने तो कहा कि मैंने नहीं सोना उस कमरे में, मैं अब अम्मी लोगों के साथ ही था। जो मेरा भाई था अहमद, वो साथ वाले कमरे में सो गया। आधी रात हुई तो उसकी चीखों की आवाज से चिल्ला रहा था, बुरी तरह चिल्ला रहा था। हम लोग जब भागे तो उसके कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। हम लोगों ने कुंडी खोली, जब अंदर गए उसकी तो शर्ट भी फटी हुई थी और चेहरे के ऊपर ऐसे नाखूनों के निशान थे। चीखे मार रहा था, वो मुझे निकालो यहाँ से, मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, ये कह रहा था। उसे पकड़ा, संभाला, पानी वगैरह पिलाया। जब उससे पूछा तो वो ये कहता है कि जी मैं इधर सोया हुआ था, एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला है, अंदर एक औरत आई है। उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, वो गंजी थी बिल्कुल, आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, दांत भी बहुत बड़े थे। उसने मुझे जगाया आकर। जब मेरी आंख खुली तो उसको देखकर डरा, मेरी चीख निकली, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। इतने में दरवाज़ा बंद हो गया। उसने मुझे बहुत मारा है अम्मी। चेहरे का जैसे चेहरा भी ऐसे एक साइड से नाखून लगने से खून भी निकला हुआ था। उसे भी इस कमरे में रहे पूरी रात। बिल्ली की आवाज़ें घर में गूंज रही थी, इतनी डरावनी आवाज़ें थी और ऐसे लगता था बार बार कोई सिक्के गिराता है फर्श पर। पता नहीं वो क्या था। बस अब हम लोग उस घर में नहीं रह सकते थे। हम लोगों ने दिन रात एक किया। उसके बाद हम लोगों ने उस घर को छोड़ दिया। हम लोगों को गुलिस्तान जौहर में एक घर मिला। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। 15वें दिन हमने वो घर छोड़ा था। 15वें दिन, वो 15 दिन जो हमने वहाँ पर गुजारे थे वो इंतहाई डरावने थे। ऐसे लगता था वो 15 साल है। एक खौफनाक ख्वाब था वो। फिर हमें यकीन हुआ कि सच में वो घर वीरान था और वहाँ पर उस डरावनी चुड़ैल का बसेरा था जिसने एक भाई की जान ली और दूसरे को बसने ही नहीं दिया। अक्सर वो जो घर खाली साथ वाला था, उधर से रात को अक्सर ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई उस घर में कोई पत्थर तोड़ता है, या ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई मौजूद है उस घर में, जैसे पत्थरों पर कोई चलता है या जैसे कोई मजदूर काम करते हैं तो आवाज़ें आती हैं। उस खाली घर से ये आवाज़ें आती थी और वहाँ पर तो वो चीज़ मेन थी, मौजूद थी। लेकिन इस घर में भी उसका बहुत बसेरा था। मुझे तो लगता है इस घर में भी उसका सेम वही बसेरा था जो उस घर में था। कि इस घर में जो मामलात और हालात हमने देखे हैं, ना कभी सुने थे और ना ही शायद कभी सुनेंगे। जो कुछ वहां पर हुआ, जैसे मैंने उस चीज को 2 दफा देखा, वो मैं जानता हूँ। फिर ऊपर उस कमरे की वहशत और इतनी दहशत और हैबत थी इसकी, आज भी जब सब याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी थी हमारी। उसके बाद तकरीबन 6-7 माह के बाद वो जो हम लोगों का भाई घर था, उस केस का भी फैसला हो गया और हमें हमारा हिस्सा मिल गया। हम लोगों ने अपना घर बना लिया। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका। इस तरह हमेशा से मैंने अपनी स्टोरीज में आप लोगों को मैसेज दिया है, कितना भी आप मजबूर हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी जल्दी हो, कभी भी रहने के लिए, घर लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाजी में ऐसे घर ले लेता है जहाँ पर जाने के बाद वो नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ऐसे घर होते हैं जहाँ पर जाने के बाद कुछ लोगों के अस्तगफिरुल्लाह जाने नुकसान हो जाते हैं। जिन्नात अपना आप जाहिर भी करते हैं, वो डराते भी हैं, वो मौजूद होते हैं उन जगहों पर।
वो ख़ास तौर पर कहते हैं कि जिस जगह पर चुड़ैल का बसेरा हो वहाँ पर बसने नहीं देती किसी को। तो हमेशा अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushimir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ऐसे ही खौफनाक कहानियाँ मैं लाती रहती हूँ। अब जिस तरह से धुंध और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपने पेरेंट्स का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सबका ख्याल रखें और प्लीज़ गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकलें। घरों में रहें और सेफ रहें और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को सुनते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे एक लिसनर है, उनका मुझे अब नेम नहीं आ रहा, उनकी मुझे ईमेल आई हुई थी, कमेंट में भी उन्होंने बताया था उनकी वालदा की डेथ हो गई है, तो उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा। कल इंशाल्लाह उनका नेम भी मैं ऑनर करूँगी। अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे और अल्लाह सबके माँ बाप की लंबी ज़िंदगी करे। जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला अता करे। आमीन सुम आमीन। आप जब भी दुआ मांगे अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।